अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो कर रहे थे, एक्सरसाइज जो है ना 5.4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो उसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली 2 वीडियोस बनाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले बस आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, फिर तो 2 मिनट में आपकी जो है ना एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो भी रकम दी होगी, आप उसके अंदर से कोफिशिएंट ढूंढ लें। कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक्स की पावर 3 एक वेरिएबल है। इसके पीछे जो भी लफ्ज़ लिखा होगा वो आपका कोफिशिएंट है। अब इसके पीछे देखें क्या लिखा हुआ है, 1। जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 लिखा हुआ है। अब फिर आ गया एक्स की पावर 2। अब इसका कोफिशिएंट ढूंढ लें। अब एक्स की पावर 2, इसका कोफिशिएंट है -2, यानी माइनस भी और साथ में ये 2 भी। फिर ये एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के पीछे जो लफ्ज़ लिखा होगा वो इसका कोफिशिएंट है। वो एक्स के पीछे देखें क्या लिखा हुआ है, -5। सो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -5 है। और आखिर में ये कांस्टेंट है। 1, 2, 3, 4, ये 4 रकमें आपने कैलकुलेटर में 1 बाय 1 जो है ना पुट कर देनी है। अब होगा क्या, इन चारों रकमों को जब आप अपने जो है ना कैलकुलेटर में पुट करोगे, तो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि ये रकमों को आप जो है ना पुट करें और आपका आंसर जो है ना ज़ीरो आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर वाला तरीका नहीं यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, कुछ ऐसे लफ्ज़ ढूंढने हैं जिनको इस रकम में पुट करें और हमारा आंसर जो है ना ज़ीरो आ जाए। सबसे पहले ये रकम थी, इसको आप एक पोलिनोमियल का नाम दे दें। पोलिनोमियल का मतलब पी एक्स का नाम दे दें कि ये रकम किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है। ओके। अब उसके बाद करना क्या है, अब आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पे मोड का बटन है, आप इसको प्रेस कर लें। जब जो ही आप यहाँ प्रेस करेंगे आपके पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 5 है ना, आप इस पर क्लिक करें, यानी ये नंबर 5, ये देखें मैंने क्लिक कर दिया। जब नंबर 5 पे क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपने 4 वाला जो है ना क्लिक करना है, यानी कि 4 का बटन जो है ना प्रेस कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, 1 बाय 1 चारों जो है ना, ये यानी कि ये कोफिशेंट जो है ना ये पुट कर देना है। देखिए पहला कोफिशेंट था एक्स की पावर 3 के पीछे 1। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 1 और साथ में ये इक्वल का बटन दबा देना आपने। ये देखिए जो इक्वल दबाएंगे तो वो दूसरे पे ऑप्शन आ गया कि अब दूसरी रकम पुट करें। दूसरी रकम ये थी एक्स की पावर 2 के पीछे लफ्ज़ जो लिखा हुआ है, जिसका नाम है, दूसरा कोफिशेंट था -2। अब ये -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस लिखा और साथ में 2 लिख दिया और इक्वल का बटन दबा देंगे। ये लें जी। अब तीसरी रकम पे आ गए निशान। तीसरा ऑप्शन जो है एक्स के पीछे क्या लिखा हुआ है, -5। ये लें जी। अब ये कर लें, माइनस लिखें और साथ में 5 लिख दें। ठीक है जी। और ये वाला इक्वल का बटन दबा दें। अब यहाँ पे देखें चौथा ऑप्शन है। अब चौथी रकम जो है वो 6 है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल 6 लिखें, वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये इक्वल का बटन दबा दें। जब इक्वल का बटन दबाएंगे तो एंड पे दोबारा फिर आपने एक बार इक्वल का बटन दबा देना है। ये मैंने जो ही दबाया तो ये स्क्रीन बिल्कुल देखिए बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अब यहाँ आंसर आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले उसने कहा एक्स की जगह पे -2 पुट करें, ठीक है। फिर इक्वल दबाएं। फिर उसने कहा एक्स की जगह पे 3 पुट करें। फिर इक्वल दबाया। फिर उसने कहा एक्स की जगह पे 1 पुट करें। जब आप ये 3 रकमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो ज़ीरो आ जाएगा। लें जी, सबसे पहले एक्स की जगह पे हमने 1 पुट करना है इस रकम में। लें जी, मैंने फिर लिख भी दिया पहले ये रकम, ठीक है। अब पी लिखा, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 1, क्योंकि कैलकुलेटर ने बताया था ना कि ये रकमें पुट करनी है एक्स की जगह पे। फिर अगर आपको कैलकुलेटर ना बताए तो फिर आप तुक्के लगाते रहेंगे, टाइम बड़ा ज़ाया होगा। ये पुट करते हैं, अच्छा वो पुट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इससे आपका टाइम बड़ा ज़्यादा जो है ना सेव हो जाएगा। एक्स की जगह पे 1 पुट करें, ऊपर 3 था, 3 आ गया, फिर माइनस, फिर 2 आ गया। फिर एक्स की जगह पे 1 पुट करें, ऊपर 2 था तो वैसे ही आ गया, फिर -5। फिर एक्स की जगह पे 1 और ये वैसे ही रह गया। 1 का क्यूब लेंगे 1 ही रह जाएगा, -2 वैसे ही। 1 का स्केल लिया तो 1 ही रह गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही रह गया। फिर -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, 6 वैसे रह गया। ये लें जी, ये रकम वैसे ही। फिर ये 6 और 1 ये 7 और -2 और -5 जो है ये -7 हो जाएगी। ये ले जी, ये माइनस ये प्लस ख़त्म होके ज़ीरो, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें फैक्टर कैसे बनाते हैं। एक्स की जगह पे क्या पुट किया था, 1। अब 1 को आप उठा के इस तरफ ले आए, ये 1 प्लस था, बराबर के इस तरफ आके -1 हो जाएगा और ये रकम बन जाएगी। तो इसको फैक्टर कहते हैं कि x - 1 जो है ना एक फैक्टर है इस रकम का, जिसकी वजह से आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये ले जी। अब दूसरी रकम जो कि कैलकुलेटर ने हमें बताई थी कि x की जगह पे हमने -2 पुट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये रकम लिखेंगे, रकम लिख ली और x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। फिर p लिखा है, x की जगह पे -2, फिर x की जगह पे -2 ऊपर 3
फिर माइनस, फिर 2, फिर एक्स की जगह पे -2 और ऊपर स्केयर था, फिर माइनस, फिर 5, फिर एक्स की जगह पे -2 और साथ में 6 वैसे ही आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब -2 था, -2 का अगर हम लोग क्यूब लेंगे तो अब ये माइनस था, तो अब ऊपर 3 था, तो जाहिर है माइनस तो ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस ही रहेगा। 2 का क्यूब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, फिर माइनस और फिर 2 और फिर ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, तो ओबियसली ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है, तो ये माइनस जो है ना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 का स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। उसके बाद है ये वाला माइनस और ये -2, ये दोनों रकमें जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10, ठीक है। और 6 जो है ना वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये -8 और ये -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8 आ जाएगा, और ये दोनों रकमें वैसे ही, यानी कि 10 और 6 16 हो जाएगा। अब ये -8 और -8 कितना होता है -16 और ये +16, तो ज़ाहिर है दोनों रकमें आपस में जो है ना यहाँ पे आप देखें ख़त्म हो जाएंगी। ये -16 +16 ख़त्म और आंसर आ गया 0। अब किसकी वजह से आंसर 0 आया? जब हम लोगों ने x की जगह पे -2 पुट किया, तो इस -2 को जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +2, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x + 2 बन जाएगा, और यही आपका फैक्टर है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे उसको बताना है। तीसरी रकम कैलकुलेटर ने यहाँ पे आपको क्या दी थी कि x की जगह पे आपने क्या पुट करना है 3 पुट करना है, तो लिहाजा वो x की जगह पे 3 पुट कर दे। ये वो रकम थी और इसमें आपने 3 पुट करना है, p लिखा, फिर x की जगह पे क्या लिखा 3, फिर ये रकम थी x की जगह पे 3 ऊपर क्यूब, फिर -2, फिर x की जगह पे 3 ऊपर स्क्वायर, फिर -5, फिर x की जगह पे 3, ये वैसे रह गया। फिर ये रकम वैसे ही 3 का क्यूब लिया 27, फिर माइनस, फिर 2, 3 का स्क्वायर लिया 9, फिर -5 3 15, ये 6 वैसे रह गया। फिर ये रकम वैसे ही, ये वैसे ही, -2 को 9 से तो -18, -15 और ये 6 वैसे ही। फिर ये रकम वैसे ही, फिर 27 और 6 33 और -18 और -15 तो -33, ये प्लस ये माइनस ख़त्म, आंसर रह गया 0। अब आंसर 0 कैसे आया? जब हम लोगों ने x की जगह पे 3 पुट किया, तो ये +3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये देखिए जी x -3 बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये एक फैक्टर है। एंड पे आपने क्या करना है, रकम लिखनी है और जो जो फैक्टर है उन्हें सामने लिख देना है। एक फैक्टर था x-1, एक x + 2 और एक अभी जो है x -3। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। दोबारा फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और आखिर में ये देख सकते हैं कांस्टेंट है। तो पहले आप इनके कोफिशिएंट निकाल लें। अब इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो 1 है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, +5 है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, -2 है, और ये वैसे ही -24 है। तो ये अलामत भी साथ देखनी है। ले जी अब दोबारा फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर दोबारा वही इसी तरह। अच्छा, यहाँ से वापस किस तरह से जाना होता है, ये मोड का बटन दबाना है, तो यहाँ पे उसने कहा दोबारा वापस आने के लिए कंप्यूटर का बटन दबा दें, यानी 1 का, ये ले जी। तो ये दोबारा फिर कैलकुलेटर आपका सही हो जाएगा, स्क्रीन उसी तरह हो जाएगी। लेकिन जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने मोड का बटन दबाना है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इक्वेशन 5 यानी 5 का बटन उसने कहा यहाँ पे आप दबा दें। तो ये 5 का बटन जब दबाएंगे तो आपके पास दोबारा फिर उस ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपने 4 का बटन दबाना है, ये मैंने 4 प्रेस किया तो ये स्क्रीन देखें दोबारा फिर ओपन होगी। अब बस आपने 1 बाय 1 कोफिशिएंट पुट कर देना। पहला कोफिशिएंट क्या था, x3 के पीछे लिखा हुआ था 1, तो ये देखें मैंने 1 दबाया और साथ ही इक्वल दबा देना है। फिर आपने दूसरा कोफिशिएंट क्या था 5, ये लें जी, ये 5 मैंने दबाया और इक्वल दबा दिया। फिर तीसरा कोफिशिएंट क्या था -2, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस और साथ में ये 2 आ गया और मैंने इक्वल दबा दिया। और फिर आखिर में फिर -24 लिखा हुआ है, ये लें जी, ये माइनस और साथ में ये 24, ये लिखा और इक्वल दबाया और फिर इक्वल दबा देना। जब आप इक्वल दबाएंगे एंड पे 2 बार, तो आपके पास ये थोड़ा सा वेट का टाइम लेगा। और सबसे पहले उसने कहा दिया है कि x की जगह पे -4 पुट करें, फिर इक्वल दबाएं, x की जगह पे 2 पुट करें, फिर इक्वल दबाएं, और x की जगह पे -3 पुट करें। यानी तीनों आंसर उसने दे दिए कि ये आपने पुट करने हैं। ये लें जी। अब सबसे पहले जो रकम होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रकम को हम लोग मेरा ख्याल है बैटरी भी लो हो गया, बहरहाल चलें। अच्छा जी, सबसे पहले जो रकम होती है आपने उसको पोलिनोमियल के बराबर फ़र्ज़ कर लेना होता है, यानी px के बराबर फ़र्ज़ कर लेना होता है। तो वो हम लोगों ने px के बराबर इस रकम को फ़र्ज़ कर लिया। सबसे पहले x की जगह पे हम लोग जो है ना 2 पुट कर देंगे, जैसा कि कैलकुलेटर में बताया। इसी रकम के अंदर पहले 2 पुट करेंगे x की जगह पे, p लिखा, x की जगह पे 2 आ गया, फिर x की जगह पे 2, ऊपर 3 आ गया, फिर +5, फिर x की जगह पे 2 और ऊपर स्क्वायर आ गया।
फिर माइनस, फिर 2, फिर x की जगह पे 2 आ गया और ये चीज़ वैसे ही रहेगी। फिर ये वैसे ही 2 का क्यूब ले लेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 5, फिर 2 का स्केल लेंगे 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2 to 4 और ये रकम वैसे ही रह जाएगी। फिर ये रकम वैसे ही 8 वैसे ही 5 को 4 से तो 20, -4 और -24 वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल 24 यानी ये 20, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला 20 और 8 इसको आप जमा कर लेंगे, या फिर जिस तरह से भी आप करना चाहिए, यानी कैलकुलेटर के अंदर आप ये देखें चले जाए, यहाँ पे इसके अंदर ये -24 था, इसको लिखा, ठीक है। ये 8 में से 4 निकाल दें तो आपके पास रह जाएगा 4, तो 4 और 20 कितना हो जाएगा 24, और ये वाला -24। ये कैलकुलेटर पे सारे लफ्ज़ लिख लें, आपके पास आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। अब ये 0 क्यों आया, इस रकम की वजह से, ठीक है। इस 2 को उठा के इस तरफ ले आए, ये -2 हो जाएगा, ये देखें ये -2 हो गया, x -2, तो ये एक फैक्टर है मैंने लिख। उसके बाद दोबारा फिर कैलकुलेटर ने हमें कहा था कि आप x की जगह पे क्या पुट करें, -3, ये लें जी। अब इस रकम में हम दोबारा -3 पुट कर देंगे, ये वो रकम थी जिसे पोलिनोमियल कहते हैं। p लिखा, फिर x की जगह पे -3, फिर x की जगह पे -3 ऊपर 3 आ गया, फिर +5, फिर x की जगह में -3 ऊपर स्केयर आ गया, फिर -2, फिर x की जगह पे -3, फिर ये रकम वैसे ही। फिर ये माइनस तो माइनस ही रहा क्योंकि ऊपर क्यूब था, 3 का क्यूब लिया 27, फिर प्लस वैसे ही 5 वैसे ही, ये माइनस था ऊपर स्केयर लिए तो प्लस हो गया, 3 का स्केयर लिए तो 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 to 6 और ये रकम वैसे ही आ जाएगी। फिर ये रकम वैसे ही, ये वैसे ही, 5 को 9 से तो 45, ये और ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें 45 और 6 इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 51 आ जाएगा, और ये रकम वैसे रह जाएगी। फिर 51 वैसे ही, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, दोनों को जमा करेंगे तो 51 आ जाएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो गया, 0 आ जाएगी। अब देखें, अब 0 किसकी वजह से आया, इस रकम की वजह से। अब इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, ये इस तरफ -3 था ना, तो बराबर के इस तरफ आके ये +3 हो जाएगा। ये आप देखें x + 3 इज़ अ फैक्टर, तो यहाँ मैं लिख दूँगा कि x + 3 जो है ना वो एक, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि x + 3 जो है ना वो एक फैक्टर है। तीसरी रकम हमें कैलकुलेटर ने बोला था कि x की जगह पे -4 पुट करें, तो लो यहाँ पे हम -4 पुट कर देंगे, ये वो रकम थी। अब p लिखा है x की जगह पे -4, फिर x की जगह पे -4 ऊपर 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर x की जगह पे -4 ऊपर स्क्वायर, फिर -2, फिर x की जगह पे -4, फिर ऐसे ही इन्हें हल कर लेंगे। ये माइनस था और ऊपर क्यूब था, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर ये +5 ऐसे रहेगा, ये माइनस और ऊपर स्केयर था, तो ये माइनस जो है ना ख़त्म हो जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो के 4 to 8 हो जाएगा, और ये रकम एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगी। इस तरह कुछ बन जाएगा हम लोगों के पास। फिर ये वैसे ही, ये रकम वैसे ही, 16 को 5 से तो 80 आ गया, ये दोनों एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाली माइनस थी, ये भी माइनस थी, तो -64 और -24 हो गया -88, और 80 और 8 ये हो गया +80, ठीक है जी। ये ख़त्म हो के 0 हो गया। सो 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने x की जगह पे -4 पुट किया। फैक्टर कैसे बनाते हैं, -4 था, इस तरफ आके +4 हो जाएगा, ये देखिए, तो क्या बन जाएगा x + 4, तो हम लिख देंगे कि x + 4 जो है ना वो एक फैक्टर है। तो एंड पे जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, रकम लिखते हैं और जितने फैक्टर हैं उन्हें आप सामने लिख देते हैं, ठीक है। एक ये फैक्टर था, एक ये फैक्टर था, और एक ही अभी आया ये वाला फैक्टर है, और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन और ये साथ में वीडियो कंप्लीट होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।